के चर्चित हिमांशु हत्याकांड के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। आदित्यपुर स्थित आवास से निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान हिमांशु अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। चंपई सोरेन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लेकिन वहाँ अपना आँख के सामने हो रहा है, उसमें रोक सकता था, लेकिन नहीं रुका। मगर हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि कहीं लापरवाही नहीं बरती जाएगी झारखंड में। अब वो कहने से क्या होगा, हो तो गया, चला गया ना। ये दुखद घटना है और असमय में इस तरफ चले जाना और इस तरह की घटना, वो भी पुलिस का सामने, तो आखिर लोग जाए तो किसका सामने जाए। पुलिस रहते किसी का हत्या हो जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर अब हिमांशु को अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सभी युवा जो है नर्म आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक है, उनके भाई है, वो नर्म आंखों से आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके शव को देखकर हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक है, उनके जो मित्र है, उनके परिजन है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी नर्म आंखों से जो है उनका विदाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह अभी भी खासा लोगों में जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी जो इनकी मांगे हैं, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी और उनको कहीं ना कहीं एनकाउंटर की मांग की जा रही है। वही को उसी मामले को लेकर जो है वो करनी सेना के हजारों कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको अब अंतिम विदाई के साथ साथ जो इनके दोषी है उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी हृदय विदारक सीन है और आज पूरा राज्य और जमशेदपुर शहर दुखी है जिस तरीके से निर्मम हत्या हुआ है। लेकिन आज हम लोग सब अपने मर्माहत हृदय से अंतिम संस्कार के पदयात्रा में हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही दुखद, हमारे क्षत्रिय भाई हिमांशु जो करनी सेना के हमारे सरायकेला जिला के उपाध्यक्ष थे, आंखों से विदाई दी जा रही है और सबका एक ही मांग है कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं आज भी उनके समर्थक जो है मांग करते नजर आ रहे हैं। आदित्यपुर से न्यूज 18 के लिए कैमरामैन प्रभाकर के साथ आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बीच अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। परिजनों से वार्ता के बाद प्रशासन ने हिमांशु की पत्नी को नौकरी का ऑफर लेटर सौंप दिया है। साथ ही मामले के बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी भरोसा दिया गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि नौकरी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका असली इंतजार इंसाफ का है। खबर राजधानी रांची से है, जहां काटो टोली फ्लाईओवर के नीचे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क किनारे बनी 17 दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद मौके पर भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कई दुकानदार मलबे में दबे अपना सामान तलाशते नजर आए। किराएदारों का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही सामान निकालने का पर्याप्त समय मिला। रांची में काटाटोली के फ्लाईओवर के नीचे में जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद अब मलबे को समेटने का दौर जारी है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 निजी दुकानें तोड़ी गई है और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है तमाम दुकानों के जो मलबे हैं, अब दुकानदार उन्हें ले जाने की तैयारी में है। हालांकि देख सकते हैं कुछ दुकान में जो सामान रखा है, किसी तरीके से उसको बचाने की कोशिश की गई है और उस सामानों को लोग जो है दुकानदार जो है वापस लेकर आ रहे हैं। वो टूट गया है और हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए सर प्रशासन से, एसडीओ साहब आए, 1 मिनट का भी समय हम लोग को नहीं दिए, ना कोई हम लोग को नोटिस मिला, बस आए और मतलब वो तोड़ दिए। कितने दुकानों को तोड़ा गया? 17 दुकान। सिर्फ एक आदमी आके बोला 2 दिन के अंदर में खाली कर दो, बस। वो भी कौन? यहाँ का जो है इसका जो इंचार्ज है वो, और कोई नहीं। तो आप क्या किराए में थे या आपका अपने रेंट में थे? अरे बोले कि किसको दिए और नोटिस? बोला कि हम लोग दुकानदार को दिए, मकान मालिक को दिए, हम लोग जमीन मालिक को दिए हैं। तो हम लोग को मतलब नहीं मिला भाई। वो उसका दायित्व बनता था कि वो हम लोग को दे,
लेकिन वो दिया नहीं, रिक्वेस्ट किए। का नकारापंथी है कि किसी को इन्होंने नोटिस नहीं किया और समय नहीं दिया। नोटिस तो जाएगा तो मकान मालिक के पास, मकान मालिक के जो गया, मकान मालिक ने दुकानदार को तो मिलना चाहिए ना, जो नहीं मिला। इसमें सीईओ साहब का इन्वॉल्वमेंट है पूरा। किस अंचल के अंदर आता है? रांची सदर है। देखना जरूरी है। जेसीबी के नीचे गृहस्थी दब गई है 17 परिवारों की। तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वास्तव में जो दुकानों के जो मालिक थे, अगर नोटिस उन्हें मिला है तो वास्तव में नोटिस जो मैसेज जो है वो मैसेज वास्तव में जो किराएदार हैं दुकान के उन तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। तमाम लोग उदास हैं। ये बता रहे हैं कि उनके सामान जेसीबी की जब ऊपर से मार पड़ी दुकानों पर, तमाम सामान दुकान में ही दब गए, निकालने का मौका ही नहीं मिला। अब सब पूछ रहे हैं सरकार से कि जाएं तो कहां। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज आंधी और वज्रपात के बीच बड़ा हादसा हो गया। भूली स्थित ज्वालान फैक्ट्री में मेंटेनेंस के दौरान टिन शेड का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घटना के वक्त 40 से 50 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो धनबाद से बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूली स्थित ज्वालान फैक्ट्री में मेंटेनेंस के दौरान टिन शेड का बड़ा हिस्सा गिर गया। घटना के वक्त 40 से 50 मजदूर उस वक्त वहां काम कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गिरिडीह के पूर्व सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या के विरोध में धनबाद निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पेन डाउन कर कामकाज ठप रखा। दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि देने के साथ कर्मचारियों ने हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस विरोध का असर आम लोगों पर भी पड़ा और रजिस्ट्री सहित अन्य काम पूरे दिन प्रभावित रहे। हड़ताल किए हुए हैं, पेन डाउन रखे हैं, इससे आज काम नहीं हुआ। तो क्या इससे परेशानी हुई आम लोगों को? बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। सारे आदमी आए थे, किसी को पता नहीं था। जिनको पता था वही आए थे, चाहे हो सके या नहीं सके। डीडी में कांड हुआ है, लेकिन सर बोले कि नहीं, डीडी में हुआ, चाहे झारखंड में कहीं भी हुआ है इस तरह का जघन्य काम, इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे। ये आवाज सरकार तक जानी चाहिए। दुखद घटना है। सब रजिस्ट्रार का निर्मम हत्या किया गया। न्यायिक जांच करके उसको जो सजा होता है न्याय के माध्यम से मिलना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको मिलना चाहिए। उन्होंने वही 40-50 एवरेज है। जमीन विवाद में गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या मामले में मांडू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, मंगलवार को सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल अपनी जमीन पर गए थे। इस दौरान लाठी डंडों और ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अभी तक की पूछताछ में जमीन विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है। जो मृतक बालेश्वर पटेल हैं, वहाँ उनके द्वारा उस जगह पे 2 जमीनें ली गई हैं। एक 40 डिसमिल के आसपास जमीन है, एक 11 डिसमिल के आसपास जमीन है। तो जो 11 डिसमिल जमीन है उसी को लेके विवाद है। जो मृतक पक्ष है, मृतक के द्वारा जो 11 डिसमिल जमीन ली है, उसमें जो अभियुक्त पक्ष है राम साहू। खबर देवघर से है, जहां सोनार ठाणी थाना क्षेत्र के ऊपर नवाडीह गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आए कि मृतका की बहू ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर सास और देवर की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बहू शबाना खातून और उसके प्रेमी इरशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 30 जून को अपर नवाडी गांव में हुई थी, जहां मां बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। रखा एक बड़ा कुल्हाड़ी उठाई, उसकी सास और उसका देवर जो है वो सो रहा था। उसी बीच वो कुल्हाड़ी से उसके फेस में और शरीर के अन्य भाग में वार करके उन दोनों की हत्या कर दी। खबर बोकारो से, जहां माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर से 6 साल की बच्ची रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। परिवार की काफी तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, पर पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ हर संभव
संभावित पहलू से जांच कर रही है। के टाइम बेटी आई, आवाज सुने आई, मम्मी उसका बोली कि बेटा खाना खा, तो बेटी हड़बड़ी में थी, आई उसके बाद बोली खाना खा, तो उसे खाली खाना खाने के लिए बोली, उसके बाद बाहर निकल गए। लड़के हम नहीं, अनजान लड़के थे, अगल बगल का नहीं है। नहीं। अच्छा, बच्ची स्कूल से आई थी, कितने बजे स्कूल गई थी, कितने बजे? 11:30 बजे शायद स्कूल से आई। तो करीब 6 साल की बच्ची आराध्या उर्फ राधा नाम की, और घर से निकल करके यहाँ पे खेल रही थी, और उसे खेलने के पश्चात थोड़ी देर के बाद उसकी माँ और परिजन ढूंढने लगे तो वो नहीं मिली, वो लापता हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। और आसपास हम लोग बहुत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और सभी लोगों से अनुरोध है कि वो नीली रंग की फ्रॉक और एक बड़ा सा पैंट पहनी हुई है, और 6 साल की बच्ची है। अगर कहीं पर भी किसी को दिखती है तो कृपया करके उसके माता पिता और माराखाली थाना को सूचित करना चाहिए। दुमका शहर के लखीकुंडी चौक मोहल्ले में पिछले 5 दिनों से बिजली गुल है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से समस्या का समाधान नहीं किए जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की। बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई, पेयजल आपूर्ति और दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। अभी तक सूचित किया गया, मगर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही कोई आए देखने के लिए। तो पब्लिक उग्र होकर जो है अभी जाम की हुई है। बस हम लोग की यही समस्या है कि हम लोग ट्रांसफार्मर को चेंज करवाया जाए। 200 kV का है, 400 गांव है, 400 घर है, ये लोड नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि 400 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए। 6 गो अलग से कहीं लगा दे ट्रांसफार्मर, यही हम लोग का समस्या, ताकि इसमें बहुत सा कंज्यूमर होने के कारण से लोड नहीं ले पा रहा। बस पानी का भी कुछ समस्या है, पानी का भी समस्या है कि बिजली के लिए हम लोग 10 दिन से बहुत तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई सारा कुछ मतलब कि अपना मोबाइल से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई मेन मुद्दा लाइन नहीं रहा, पढ़ाई नहीं होगा, मेन मुद्दा हम लोग यही। अगली खबर धनबाद से, जहां स्टेशन रोड स्थित मजार में नई प्रबंधन कमेटी के गठन को लेकर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद जिला प्रशासन नई कमेटी को पदभार दिलाने पहुंचा। नई और पुरानी कमेटी के सदस्यों के बीच जमकर हंगामा, नोकझोंक और हाथापाई हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुरानी कमेटी जहां गठन प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं नई कमेटी का दावा है कि वक्फ बोर्ड के निर्देशों के तहत ही नई व्यवस्था लागू की गई है। कमेटी था ना, उसके हम सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अभी इन लोग क्या किया है कि एक नया कमेटी का गठन कर लिया है। हम लोग का डिमांड जो है वो डिमांड है कि जो नया कमेटी अभी आप बनाए हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना यहाँ चुनाव हुआ, ना यहाँ का स्थानीय लोगों से पूछा गया। इसके पहले जो कमेटी बना था उसमें तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ये बंद कमरा में कमेटी बन गया है। दूसरा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ वर्षों से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको कमेटी में नहीं रखा। बताइए कि यहाँ कौन मीटिंग कर रहा है? मीटिंग का टाइम है, हमको तो पदभार लेना है। आप ठीक है, आप काम करवा रहे हैं तो आप जाके वक्फ बोर्ड में बोलिए। वक्फ बोर्ड कोई गिद्ध तो है नहीं, पूरे झारखंड का वक्फ बोर्ड है और कोर्ट के ऑर्डर से वक्फ बोर्ड ने ये कमेटी बनाई है। कि निसार को कमेटी में आप लोग क्यों न डाले? 2012 से यहाँ पे काम किया, मस्जिद तामीर किया है। चुनाव हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए और अच्छे लोग आ जाए। क्या विरोध चल रहा है, नहीं चल रहा है, दोनों यदि पुरानी कमेटी आते हैं, यदि सौहार्दपूर्ण प्रभार दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो उनके पास ताला चाबी लगा हुआ है खोल कर करके। करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग में एक बार फिर गतिविधियां शुरू होने जा रही है। राज्यपाल ने 4 नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने आयोग में पदभार भी ग्रहण कर लिया। उम्मीद है कि अब वर्षों से लंबित हजारों अपीलों की सुनवाई में तेजी आएगी और सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति उनको मिल जाएगी तो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अधिकार कहाँ से होगा? कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग वही की नहीं? हाँ, वही किसी एक को, ये उसी का जुरिस्डिक्शन है। वही करेंगे कार्मिक विभाग। हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट ही कार्मिक विभाग है, तो ये सब दायित्व उन्हीं का है, वो करेंगे। किसी एक को नोटिफाई वहां से होगा। पद पर बैठने के बाद, चेयर पर बैठने के बाद आदमी अलग तरीके से सोचता है, उन चीजों को देखता है।
मामले को है, उन्होंने क्या कहा आपको, आप न्याय सबके साथ हो, बस ऐसा नहीं। देखिए सूचना भी जब जो लोग मांगते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका किन कारणों से ले रहे हैं, क्या ये मामला जनहित का हो। जिस प्रकार से डिजिटल माध्यम के से सूचनाएं आती हैं लोगों के पास, जिस प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से आती हैं, अगर वहीं पे सारी चीजें आ जाएं तो फिर लोगों को तो कहीं आवेदन ही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उस पर भी देखेंगे कि क्या व्यवस्था है। खबर जामताड़ा से है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक केवाईसी अपडेट और फर्जी कैशबैक ऑफर के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और एक बाइक बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों पर देश भर के लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बंद होने, उसे पुनः री इश्यू करने के नाम पर ग्राहकों से, व्यक्तियों से अकाउंट डिटेल्स और एटीएम डिटेल्स लिए जाते थे और उनके साथ साइबर ठगी का काम किया जाता था। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति अहमद अंसारी के द्वारा बताया गया कि वह व्यक्तियों के मोबाइल पर फ़ोन पे में 999 रुपये का कैशबैक प्राप्त करने से संबंधित एक लिंक भेजा जाता था, जिसमें व्यक्तियों के द्वारा उस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात तुरंत ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के खाता से पैसा ऑटोमेटिक डेबिट होकर इसके पास आ जाता था, जिसका उपयोग वो साइबर अपराध करने में करते थे। खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सराय ढेला स्थित एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज और नकदी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह साइबर ठगी और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नेटवर्क को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। मामले की जांच जारी है। शिकायत 1930 पे रेगुलर आ रहा है। हम लोग इस पे जांच करेंगे कि इनसे जो एटीएम कार्ड वगैरह, मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है, इन पे कुछ रिपोर्टिंग पहले से है। नहीं, ये एक होटल पे रुके थे, निजी होटल था और वहाँ पे आईडी दे के रुके हुए थे और हाँ, सभी का आईडी वहाँ पे दिया हुआ था। को सूचना प्राप्त हुआ है कल, और कल ही हम लोग कार्रवाई करते हुए कल इनका वहाँ से पूछताछ करने के लिए लाए। हाँ, टोटल 9 लोग हैं। 4 लोग बिहार से हैं, 1 उड़ीसा से है और आपका 1 गोड्डा से है और 2 धनबाद से। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झींग पानी में 1946 से संचालित एसीसी सीमेंट कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव के विरोध में अब श्रमिकों और ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। हजारों की संख्या में लोग 20 किलोमीटर पदयात्रा कर चाईबासा पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कंपनी बंद होने से हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। अगर फैक्ट्री चलाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे ना, इन्वेस्ट आपने क्यों नहीं किया? आपने जब टेक ओवर किया था कंपनी को 2022 में, आप किस चीजों का आकलन किए थे? आपको आकलन करना चाहिए था मशीनों का भी, आपने आकलन क्यों नहीं किया? ये आपका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का, यहाँ के लोगों को इस तरह से सड़क पर उतारने का, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फैक्ट्री को चालू करने के बाद आप लाइमस्टोन पे जहाँ तक बात है, रैयत लोग सारा लाइमस्टोन देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के झिकपाने में स्थित एसीसी कंपनी, जिसे वर्ष 2022 से अडानी कंपनी संचालित कर रही है, अब उसे अगस्त महीने से बंद करने का फैसला किया गया है। और इसको लेकर उस क्षेत्र के जो हजारों श्रमिक हैं, अस्थायी 1500 श्रमिक हैं करीब, और सैकड़ों जो अस्थायी श्रमिक हैं, उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है इस फैसले के विरोध में। और आज झिकपानी से चाईबासा तक 20 किलोमीटर पदयात्रा कर आप यहाँ देख रहे हैं कि श्रमिक हजारों की संख्या में और क्षेत्र के लोग यहाँ जिला मुख्यालय समाहरणालय में पहुंचे हैं। और वे उनका मांग है कि इस फैसले को पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी बंद होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को अस्थायी और अस्थायी तौर पर प्रभावित होंगे। और बेरोजगारी ऐसे भी पश्चिम सिंहभूम जिला में काफी अधिक है। यहाँ के युवा रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में, महानगरों में पलायन करते हैं। एसीसी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए हजारों लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और लोग पलायन को मजबूर होंगे। तो लोगों की मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री के नाम पर आज यहाँ डीसी को मांग पत्र देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट यूजी परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। संसदीय समिति ने नीट पेपर में बदलाव के सुझाव दिए हैं। एमबीबीएस नर्सिंग के लिए अलग प्रवेश परीक्षा का सुझाव दिया गया है। नीट यूजी 2027 को सीबीटी मोड में कराने की तैयारी शुरू की गई है। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की भी सलाह दी गई है।